हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई मैथ्स क्लासेस। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th के सब्जेक्ट को। हम लोग पूरे सब्जेक्ट को देखेंगे धीरे धीरे। अभी आपका सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ होगा, तो आप शुरू से ही इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो भी नए वीडियो आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन भी तुरंत आ जाएगा। बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा और हम लोग कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। और मैं काफी डेप्थ में जाऊंगा, डेप्थ इन द सेंस कि बेसिक्स। कई बच्चों के बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं होते हैं और इस कारण से उन्हें प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, राइट आंसर करने में। तो हम लोग काफी बेसिक्स पे फोकस करेंगे। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर तो आपका बिल्कुल ही बेसिक्स है, जो आप प्रीवियस अपने जो लोअर ग्रेड से उसमें पढ़ा होगा। लेकिन क्या है कि हम लोग कई बार अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या हमें पता नहीं होता उसका इंपॉर्टेंस, इस कारण से प्रॉब्लम आती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए आपका जो कोड होगा इस सब्जेक्ट का, दैट इज 241। और हम लोग फॉलो करेंगे एम एल अग्रवाल की बुक को। इसके सारे कंसेप्ट देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स और सम्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपके सारे कंटेंट्स हैं। जस्ट मैंने फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैंने सारे कंटेंट्स जस्ट इंडेक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द chapter number 1, that is the numbers quantification and numerical applications। तो चलिए देखते हैं। दैट्स द फर्स्ट चैप्टर, दैट्स द नंबर्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट इसके टॉपिक से, दैट इज द नंबर्स। व्हाट आर द नंबर्स? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो आपसे बोला जा रहा है नंबर्स। तो क्या क्या इसके साथ साथ आना चाहिए? नंबर्स हम लोग जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं, फीलिंग है। बट नंबर्स एंड डिजिट्स में जब डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट्स, राइट? तो आप लोग सोचिए, तब तक मैं बताता हूँ। ठीक है, सो डिजिट्स, डिजिट्स आर फाइनाइट। digits are finite in number, you can say digits are finite in numbers। इसका मतलब क्या है कि digits जो है ना लिमिटेड है। you know how many digits we have total 10 digits। हमारे पास हमारे जो नंबर सिस्टम है उसमें हमारे पास मात्र 10 digits है, only 10 digits we have, and they are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे डिजिट्स हैं। ये नंबर्स भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नंबर्स भी हैं, यस नंबर है, बट ये डिजिट्स हैं। ठीक है, हर डिजिट एक नंबर है लेकिन हर नंबर एक डिजिट नहीं है। इसके आगे की अगर आप काउंटिंग लिखेंगे तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से लिखा लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल 10, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0, राइट? सो दैट इज नॉट अ डिजिट, दैट्स अ नंबर। सो नाउ यू कैन get the idea of numbers. Numbers are infinite. Numbers are infinite. You can write infinite numbers, and they are combination of digits। They are combination of digits। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं एक डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। ये मैं एक डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, है ना? डेसिमल मतलब 10, 10, because we have 10 digits, that's why this is the decimal number system। We have other number system also। For example, you can say binary number system। You can say binary number system। In this number system we will have only two digits, we will have only two digits, that is the 0 and 1, that's the only two digits, that's why this is a binary number system। हमारे पास और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, राइट? सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट्स क्या क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, दैट्स द ऑक्टल नंबर सिस्टम। हमारे पास और क्या क्या हो सकता है? हेक्साडेसिमल, यू कैन से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या क्या डिजिट आएंगे? 16 डिजिट्स होते हैं। क्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9। इसके बाद देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, ए बी सी डी ई एन एफ। एक एक्सप्लेनेशन और मैं आपको दे सकता हूं टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर्स। Digits are just like your English alphabets. How many alphabets we have? Only 26. And numbers are just like words in your dictionary. How many words we have? There are so many words. You can say infinite, not exactly infinite, but you can just correlate that it's a infinite with respect to 26. There are so many English words in the dictionary. So that's the basic difference between digit and number. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप नंबर्स और डिजिट में तो डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अब इस चैप्टर में बेसिकली क्या कहा गया है। सो मॉड्यूलो अर्थमेटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक, लेट अस सी। देखिए बेसिकली अभी फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है, स्टार्टिंग जो की गई है इस चैप्टर की, उसमें बेसिकली आपको डिवीजन एंड रिमाइंडर के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को हायर नॉलेज लेना है। तो देखिए आप हायर नॉलेज तो तब ले पाएंगे जब इसका बेसिक नॉलेज जो आपको आपके लोअर ग्रेड्स में पढ़ाया गया था वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो वो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग का क्लियर हो जाए। व्हाट्स द डिवीजन, व्हाट्स द रिमाइंडर, राइट। सो देखिए कभी भी आप डिवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिवीजन है 17 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब है कि हमें 17 को डिवाइड करना है 3 से, राइट। देखिए तो बेसिक बेसिक चीजें। उसके बाद क्या करते हैं हम 5 टाइम्स लगाते हैं, राइट, 15 लिखते हैं और ये रिमाइंडर आ जाता है 2। सबसे पहली बात, अच्छा कोई आप ये भी सोचिए अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो क्या वो सही है? अगर मैंने 17 में मान लीजिए 3 से डिवाइड करना था, मैंने यहाँ पे 4 टाइम ही लगाया, राइट। सो 4 3 जा 12 एंड यू गॉट द रिमाइंडर एज 5। तो ये हम लोग बोल देते हैं गलत है। क्यों? वाई इट इज रॉन्ग? आपको सोचना चाहिए वाई इट इज रॉन्ग। उसने सब कुछ सही किया है ना। देखिए मल्टीप्लिकेशन सही किया है, सब्ट्रैक्शन सही किया है, सब कुछ सही किया है। सो वाई इट इज रॉन्ग? तो आपको देखिए बताया गया होगा बचपन में कि ये जो रिमाइंडर है इसका नाम क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के बारे में आपको बताया गया था, 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, कि रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। जीरो या जीरो से ग्रेटर होता है रिमाइंडर, और स्मॉलर होना चाहिए डिवाइजर से। व्हाट इज द डिवाइजर? चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे नेम जिससे हम डिवाइड करते हैं। दिस इज आवर डिवाइजर। यहां जो आता है दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, एंड जिसको डिवाइड करते हैं दिस इज योर डिविडेंड। तो ये चीज आपको बेसिक क्लियर, और इन चारों में एक रिलेशन भी है, किन चारों में, डिवाइजर में, रिमाइंडर में, डिविडेंड में एंड क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 प्लस 2। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। 10th क्लास में हमने यही डिस्कस किया था यूक्लिड डिवीजन लीमा में। इस रिमाइंडर पे हमारे पास एक कंडीशन है, इसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं हमारा डिवीजन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्या कंडीशन है बच्चों? तो कंडीशन है कि रिमाइंडर जीरो से बड़ा होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड इट मे बी इक्वल टू आल्सो, एंड जीरो से बड़ा होना चाहिए रिमाइंडर, और स्मॉलर देन डिवाइजर होना चाहिए। इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, प्लीज टेक केयर, डिवाइजर के इक्वल भी नहीं होना चाहिए।
मस्ट है कि डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए। इसी को अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, राइट? कि अगर मैं किसी नंबर ए में, मान लीजिए किसी नंबर ए में मैं बी से डिवाइड करूं, राइट? क्वोशंट आ गया मेरा क्यू और रिमाइंडर आ गया आर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं लिख सकता हूं ए शुड बी इक्वल टू बी इंटू क्यू एंड दिस प्लस आर। सेम चीज। देखिए पहले ऑब्जर्व करना सीखिए, पहले ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, फिर फॉर्मुलेशन आना चाहिए। पहले मैंने आपको देखिए ऑब्जर्व करा दिया चीजों को, अब मैं आपको फॉर्मुलेट करा रहा हूं, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात और समझिए, इस डिवीजन को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये 17 3 से डिविजिबल नहीं है। इस डिवीजन को देख के आप बता सकते हैं ये 17 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं डिविजिबल है? क्योंकि रिमाइंडर 2 आ गया है ना? अगर ये रिमाइंडर 0 आता तो आप कह सकते थे 17 जो है वो डिविजिबल है। तो सिमिलरली यहां भी आप कह सकते हैं इस कंडीशन को देख के, अगर किसी नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिखे हैं और अगर आर क्या हो सकता है? आर तो सबसे पहली बात 0 से बड़ा होगा और लेसर देन बी होगा। इफ आर इज 0 तो हम क्या कहेंगे कि बी, इफ आर इज 0 वी कैन से बी इज अ फैक्टर, बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, मतलब बी ए को डिवाइड कर देगा। और भी कई बेसिक चीजें हैं, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं। अगर आपको डाउट है तो जस्ट आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सेपरेट बताऊंगा फैक्टर्स मल्टीपल्स, या इन फर्दर अगर कहीं डिस्कशन होगा तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है? बट यहाँ बेसिक चीजें आपको मैंने समझा दिया, क्या है आपका डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है? तो अभी देखते हैं, ठीक है? देखिए अब बेसिकली हमें रिमाइंडर के बारे में ही पढ़ना है और समझते हैं, डिवीजन को ही पहले अच्छे से समझते हैं। डिवीजन में ही फर्स्ट चैप्टर का सारा कंसेप्ट है। चलिए, हमने एक एग्जांपल लिया था 17 डिवाइडेड बाई 3। हमने ये भी देख लिया कि इसका मतलब है, पिक्चर में अगर हम पिक्टोरियल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब है 17 को 3 से डिवाइड करना है और वी कैन गेट द क्वेश्चन एज 5, so you can write 5 and you will get the remainder 2. It's a correct division because 2 is less than 3. 2 is less than 3, no problem. Okay, इसका फिजिकल मीनिंग हम क्या समझ सकते हैं? अगर आप इसको फिजिकली समझना चाहें, फिजिकल मीनिंग समझना चाहें, तो मैं इसको क्या समझूं? व्हाट्स द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिवीजन दिस 17 डिवाइडेड बाई 3? आप इसको कुछ ऐसे समझिए, 17 डिवाइडेड बाई 3 का फिजिकल मीनिंग ऐसे समझिए, आपके पास 17 आइटम्स हैं, आपके पास अगर 17 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अगर हमारे पास ये देखिए 17 आइटम्स हैं, 17 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो कि ये 17 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 कहने का मतलब है आपको 3 आइटम्स की ग्रुपिंग बनानी है। क्या करनी है? 3 आइटम्स की ग्रुपिंग बनानी है। चलिए बनाते हैं, देखते हैं कितने आइटम्स हम ग्रुप कर सकते हैं। देखिए एक 3 आइटम का एक ग्रुप ये हो गया, राइट? एक 3 आइटम का ग्रुप देखिए ये हो गया, एक 3 आइटम का ग्रुप देखिए ये हो गया, एक 3 आइटम का ग्रुप देखिए ये हो गया और एक 3 आइटम का ग्रुप देखिए ये हो गया। टोटल कितने ग्रुप्स बने? देखिए फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप। देखिए हमारे पास टोटल 5 ग्रुपिंग हो गई, जो कि हमारा क्वेश्चन आ रहा है। आपको दिख रहा होगा, यही मेरा क्वेश्चन है। मतलब अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 के 5 पैकेट तो पूरे पूरे बन जाएंगे। कितने बच गए बच्चों? आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बच गए हैं। यू कैन सी, हमारे पास 2 आइटम अभी भी बच गए हैं। क्या इनका पैकेट बन सकता है अभी? नहीं, हमें तो 3 का पैकेट बनाना था, बट अभी तो हमारे पास 2 ही है, राइट? सो दैट्स द रिमाइंडर इज टेलिंग यू कि 2 आइटम आपके पास बच गए हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 आइटम अभी आपके पास बचे हुए हैं,
ठीक है, और हमको ये पता चल रहा है कि मेरा 17 डिविजिबल नहीं है, परफेक्ट पैकेजिंग नहीं हो पाई है, 2 आइटम बच गए। अब मैं आपसे ये पूछूं, अच्छा ठीक है, 17 तो देखो परफेक्ट पैकेजिंग नहीं हो पाई, परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, 17 से कम जस्ट प्रीवियस वो कौन सा नंबर है, 17 से जस्ट पहले वो कौन सा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होगा, और 17 के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर द 17 वो कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। इसी डिवीजन से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आपको दिख रहा है। देखिए, आपको समझने की बात है, अगर मैं कह रहा हूं कि 17 से जस्ट पहले, तो आप सोच सकते हो बच्चों कि देखिए ये 2 आइटम बच गया था। आप क्या करोगे, इन 2 आइटम को फेंक दो, इन 2 आइटम को डिस्कार्ड कर दीजिए, इस 2 आइटम को एक्सेप्ट ही मत कीजिए, फेंक दीजिए। अगर मैं इस रिमाइंडर को हटा दूं तो देखिए मेरा परफेक्ट पैकेजिंग हो जाएगा। तो जस्ट पीछे अगर कोई कहता है कि आप जस्ट प्रीवियस जाके बताओ, तो आप क्या करना, 17 में से उसके रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर लो, क्या आ रहा है, 15, दैट्स द डिविजिबल। अगर कोई आपसे पूछता है कि आगे 17 के जस्ट बाद वो कौन सा नंबर है जिससे कि मुझे परफेक्टली पैकेजिंग हो जाएगा, तो आप सोचिए, 2 आइटम तो आपके पास था ही था, और कितने आइटम्स चाहिए, आपको एक ही आइटम तो और चाहिए, तो यानी कि आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, जितने का पैकेट चाहिए था, मुझे कितने का पैकेट चाहिए था, 3 का, और कितने पैकेट मेरे पास बचे हुए हैं, 2, तो 3 माइनस 2 दोनों के डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। सो 17 प्लस 1 वी आर गेटिंग 18। तो आप देख सकते हैं 17 के जस्ट बाद वो कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है, दैट इज 18। 17 से जस्ट पहले वो कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है, वो है 15। आप इसको आराम से स्लो मोशन में करके समझिएगा, ये बहुत ही बेसिक्स हैं डिवीजन के। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे डिवीजन क्या होता है। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, डिवाइजर से स्मॉलर होता है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को हम एक अलग लैंग्वेज में कहेंगे, बस यही है। अभी आप समझने के लिए देखिए यही चीज है, बस हम लोग क्या करेंगे, एक अलग लैंग्वेज में इसको बोल के देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है लैंग्वेज। देखिए, सो मॉडुलो अर्थमेटिक में मॉडुलो का जो मीनिंग है वो, मॉडुलो का जो मीनिंग है वो आपका रिमाइंडर ही है, ये रिमाइंडर को ही बता रहा है, इसका मतलब है रिमाइंडर। सो वी आर डीलिंग विथ रिमाइंडर अर्थमेटिक, राइट। अर्थमेटिक तो आप समझते हैं, अर्थमेटिक का मतलब होता है ऐड, अलजेब्रा, जस्ट लाइक ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, राइट, डिवीजन एंड सो ऑन। सो मॉड्यूलो अर्थमेटिक, राइट, रिमाइंडर्स का अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सो बेसिक तो आपको बता ही दिया है मैंने, रिमाइंडर क्या होता है। देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज समझते हैं हम लोग पहले। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज बेसिकली। तो आप देखिए इस लाइन को पढ़िए, देखिए मैंने आपको समझा रखा है, व्हेन वी डिवाइड अ इंटीजर a बाय इंटीजर b, जो ये कह रहा है उसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं लैंग्वेज में, व्हेन वी डिवाइड इंटीजर a बाय b, है ना, a को हमें डिवाइड करना है b से, राइट। तो क्या लिखता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप, है ना, a को b से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा q, रिमाइंडर आएगा r, राइट, और हमारे को ये रिलेशन पता है, राइट, हमें ये रिलेशन पता है, राइट, क्या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। यही चीज देखिए आपके बुक में भी समझाया गया है, वेयर आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू डिवाइजर। व्हाट इज माय डिवाइजर, दिस इज b, सो इट शुड बी लेस देन b। ठीक है, आपको देखिए आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप पहले बेस बनाइए, लैंग्वेज को समझने की आदत डालते हैं, राइट। एंड क्यू एंड आर शुड बी इंटीजर, ये जो क्यू है ये क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए। ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, राइट। और ए और बी तो पहले से ही कह रखा था कि वो इंटीजर है, ए और बी तो क्वेश्चन की ही बात है कि भैया मुझे इंटीजर में ही डिवाइड करना है, दैट्स आल्सो इंटीजर, दैट्स आल्सो इंटीजर, है ना। तो पहले आप चीजों को पढ़ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे धीरे धीरे। आप सबसे पहले क्या कि जब भी कोई चीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है आप उसको इस तरह से पिक्चर्स में लिखिए, देखिए हर चीज समझ में आ रहा है। इस लाइन को मैंने यहाँ पे क्या किया, पिक्चराइजेशन कर दिया है। ठीक है, सो
सो A इज डिविडेंड, B इज डिवाइजर, Q इज क्वोशिएंट, R इज रिमाइंडर। हम लोग ये सब कुछ देख चुके हैं। सो मॉड्यूलो अरिथमेटिक इज द अरिथमेटिक ऑफ रिमाइंडर। ये भी आपको देखिए स्टार्टिंग में बता दिया। सो मॉड्यूलो अरिथमेटिक इज द अरिथमेटिक ऑफ रिमाइंडर। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए तो जनरली अगर आप A डिवाइडेड बाई B ऐसे लिखते हैं तो हम यहां जो लिखते हैं क्या लिखते हैं जनरली, यहाँ पे जनरली क्वोशिएंट लिखते हैं। जनरली क्या लिखते हैं यहाँ पे क्वोशिएंट लिखते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहता है 15 डिवाइडेड बाई 3 तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप यहाँ पे 5 लिखते हैं, दैट्स द क्वोशिएंट। बट अगर मुझे रिमाइंडर लिखना है, फॉर एग्जांपल है ना 17 डिवाइडेड बाई 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते थे 5 2 बाई 3, दैट्स द मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। लेकिन अगर मुझे 17 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे कुछ लिखना हो और मुझे रिमाइंडर बताना हो, समझिए चीजों को, हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है कि भैया बताओ कि 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब इसको मैं कैसे पूछूं या कैसे बताऊं, तो उसके लिए हमारे पास है मॉडुलो फंक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे 17 मॉड 3, एकदम समझिए बेसिक्स है बिल्कुल। अगर यहाँ कंफ्यूज हो गए तो आगे इस चैप्टर में आपको दिक्कत होगी। 17 मॉड 3 मतलब कि जब मैं 17 को 3 से डिवाइड करूंगा तो बस मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आप मेरे को रिमाइंडर बताओ केवल। तो जब 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। सो 17 मॉड 3 इज 2। देखिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है ना। सो ए मॉड बी इज इक्वल टू आर, यानी कि मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मतलब कि अगर आप ए को राइट बी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये केवल रिमाइंडर बताता है कि भैया आर आएगा। देखिए एक एग्जांपल भी लिया गया है छोटा सा। फॉर एग्जांपल व्हेन 14 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 4। जब हम 4, देखिए आप फिर से लैंग्वेज चेंज कीजिए, जब हम 14 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 10 एंड क्या आएगा रिमाइंडर 4। लेकिन हमको इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, तो हम लिखेंगे 14 मॉड 5 इज इक्वल टू, ये क्या बताएगा, केवल और केवल रिमाइंडर बताना है इसको, क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं है। सो दैट्स द 4। तो आई थिंक आप ये एग्जांपल भी अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। So we know that when an integer is divided by another positive integer, जब हम किसी इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, और वो भी इंटीजर क्या है n, जब हम किसी इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर n से डिवाइड करते हैं देन द रिमाइंडर मे बी 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1। मतलब कह रहा है, देखो फिर से मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूं आपके इजी होने समझने के लिए। व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर, अगर किसी इंटीजर को अगर हम n से डिवाइड करें, ठीक है, व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर n, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है बच्चों, आपने पढ़ा है रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा और n से छोटा होगा। रिमाइंडर क्या होगा, है ना, हम लोग कर सकते हैं 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, 0 और 0 से बड़ा होगा एंड लेस देन n होगा, पहली बात। और हमको ये भी पता है कि r क्या होगा, एक इंटीजर होगा, r बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप खुद सोच सकते हैं 0 से बड़ा भी लेना है आपको, n से छोटा लेना है इंटीजर, तो r की वैल्यू क्या-क्या हो सकती है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 अप टू कहाँ तक? n से छोटा ही लेना है आपको, तो आप n-1 तक जाएँगे। इसी बात को देखिए लैंग्वेज में इसने कह दिया है, तो आपको थोड़ा टफ लग सकता है। व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय another positive integer n, the remainder may be 0 1 2 3 dot 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 n minus 1, that is x mod n। देखिए फिर से और लैंग्वेज को कंसाइज कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, क्या कर दिया गया, सो x mod n may be equal to, आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, x mod n will be what, x mod n will be what, समझते हैं x mod n will be what। तो इस लैंग्वेज को डिकोड करना सीखिए। x mod n का मतलब है कि अगर आप x को जो पहले लिखा हुआ है वो आपका डिवाइड होगा, है ना, दैट इज योर
डिविडेंड, और जो बाद में लिखा हुआ है वो आपका डिवाइजर है। तो n से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, तो हमने देखा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सारे इंटीजर लेने हैं और n से छोटा होना चाहिए, राइट, ये n से छोटा होना चाहिए, तो अप टू n माइनस वन। सो x मॉड n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस वन। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसी चीज को देखिए यहाँ पे समझाया गया है, नोट दैट ए बी क्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और इवन जीरो। तो बता रहा है ए बी क्यू कुछ भी हो सकता है। ए बी क्यू है कहां से, चलिए फिर से देखते हैं। ए बी क्यू हमने यहाँ पे लिखा था, ये देखिए ए बी क्यू, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट आर देखिए हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। देखिए एक एक चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट दैट ए बी एंड क्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन जीरो एक्सेप्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। हम जीरो से कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वाई बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका भी अपना एक्सप्लेनेशन है, बट वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। Whereas R can be only non-negative integer. You know what is the non-negative integer? Please take care. You आपको ये नहीं कहना है कि ये R पॉजिटिव इंटीजर है, आपको क्या कहना है, R एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर आपने R को पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया तो आपका गलत हो जाएगा। एंड 0 टू आर, यहाँ पे देखिए मॉड ले लिया है क्योंकि R देखिए B नेगेटिव भी हो सकता था, तो यहाँ पे मॉड लेके बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने फर्स्ट वीडियो में ज़्यादा, मैं अभी इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा बन चुका है वीडियो। तो हम लोग इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट्स में चलेंगे, राइट। मेरा एम यही था इसमें कि आपको पहले बेसिक्स बताया जाए। बिल्कुल अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आगे ऑटोमेटिक मेरा रास्ता आसान हो जाएगा, आपका रास्ता भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।